नमस्कार। पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। कानून का शासन, हमारा देश अब जो है वो कानून से चलता है और उसे कानून से ही चलना भी चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं जो हैं वो बहुत दिलचस्प होती हैं, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। इसको कहाँ देखें, कहाँ समझें, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और अब अयोध्या फैसले के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालती कार्रवाई में काफ़ी तेजी आ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला भी सुना दिया है। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मामला धर्मस्थल कानून के दायरे में नहीं है। निचली अदालत 6 महीने में सुनवाई पूरी करे। एएसआई सर्वे रिपोर्ट को इस मामले में शामिल किया जाए। अगर अदालत को लगता है कि एएसआई से कुछ और भी सर्वे कराना है तो वो आदेश दे सकती है। 1991 में दाखिल वाद सुनवाई योग्य है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि इससे पहले वाराणसी की निचली अदालत ने भी मस्जिद कमेटी की इस दलील को ठुकरा दिया था। ज्ञानवापी मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि निचली अदालत ने जब मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसी से व्यथित होकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। 20 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को एक बड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए उनके मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सर्वे पर रोक नहीं लगाता है और ना ही ये कानून किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को पता लगाने से रोकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग था और वजीखाने को संरक्षित करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से कहा कि वो नमाज आदि के लिए पानी वगैरह की तमाम समुचित व्यवस्था करे। इसके साथ साथ अगस्त 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू हो चुके सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई जो है वो वैज्ञानिक तरीके से सर्वे जारी रखे और साथ ही ज्ञानवापी परिसर में किसी तरह भी खुदाई आदि का काम ना हो। तो ये बात ज्ञानवापी विवाद की है जो चल तो कई सालों से रहा था, लेकिन इसने तूल पकड़ा अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के बाद। अयोध्या के इस फैसले ने धर्मस्थलों को लेकर कानूनी लड़ाई के लिए एक नींव तैयार की। 2019 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच विवाद पर अंतिम सुनवाई शुरू हुई। 5 जजों के पीठ ने लगातार 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जो 2.77 एकड़ जमीन थी वो पूरी जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए देने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बनाए, 3 महीने में मंदिर के लिए एक योजना भी तैयार हो और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया वो कानून का उल्लंघन था और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी और ढाए गए जो ढांचा ढाया गया था उसके नीचे इस्लामी ढांचा नहीं था। हालांकि एएसआई ये साबित स्थापित नहीं कर पाया कि जो मंदिर को गिराकर ही ये मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की कि देश के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो कानून है वो बिल्कुल सही है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब काशी मथुरा की बारी की आवाज़ें आने लगी। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामले में अदालती कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही थी,
तो दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अदालत में दावे शुरू हो गए थे। फिलहाल इतना ही। मथुरा विवाद कहां तक पहुंचा, जानने के लिए देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।